आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, अब ये सेल अगर नहीं हो रही है तो हमें डिस्काउंट रेट पे इसको हमें सेल करना होगा। तो कभी कभी 50% या 15%, 20% ऐसे डिस्काउंट पर हम इसको सेल करते हैं। तो दिक्कत ये है कि जो हमें लॉस हो रहा है, यानी कितने रुपए का लॉस हो रहा है, इसका कैलकुलेशन टैली में कैसे करते हैं। पहले आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेल्स का बटन दबाता हूँ, ये जो हमारा कस्टमर है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत बार आपको बना कर दिखा चुका हूँ कैसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। कीबोर्ड की बारी है, कीबोर्ड डाउन में रखा हुआ है और इसको हम एक पीस सेल करते हैं और ये 1000 रुपये हम लोग डालते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ 40% डिस्काउंट में सेल कर देता हूँ। तो अब इस पर हमें कितने का लॉस हो रहा है, इसका हमें टेली क्या हिसाब देगा, उससे हम समझते हैं। कुछ बातें जानना जरूरी है। यहाँ पे ये डिस्काउंट कॉलम कैसे आया, ये सब चीज़ें तो अगर पुराना वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैंने जिक्र किया हुआ है। यहाँ बता देता हूँ आपको कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये F11 का बटन दबा दीजिएगा। ये नो रहेगा तो यस कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट का जो कॉलम है आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, इसे यस कर दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। इसको हम सेव करते हैं। तो सिचुएशन क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट सेलिंग रेट था भैया 1000 रुपये, तो क्या है, तो हम 40% का डिस्काउंट देके सामने वाले को ये सामान सेल कर रहे हैं। अब हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कितना है, क्या टेली में बता पाता है कि नहीं। तो देखो, हमें टेली बता रहा है कि हमें 100 रुपये का नेट लॉस हुआ है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो टेली है, ये हिसाब कितने अच्छे तरीके से हमें दे रहा है। तो टेली में चीज पॉसिबल है। अब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कैसे इस लॉस को टेली ने डिडक्ट किया, उसे हम समझ लेते हैं। कि अगर देखिए, अगर आप कोई सामान डिस्काउंट रेट पे बेचेंगे, मैं इसको कुछ समझने के लिए कुछ और भी बेहतर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैं इसको 10% डिस्काउंट में बेचता हूँ तो कुछ नज़रिया अलग होगा आपका। ये मैं 10% डिस्काउंट में दे दिया और तो हमें जो प्रॉफिट है देखिए 200 रुपये आ गए। तो ये जो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, बस इसे हमें आज समझना है। तो वापस जैसा था वैसे ही कर लेते हैं इसको। आप ध्यान में रखिएगा अपने काम को कि हमने कितना दिया था, 40% डिस्काउंट में दिया था, तो ये सामान हो गया सेल। तो टेली कहता है कि आपको 100 रुपये का लॉस हुआ, तो क्यों हुआ समझ लेते हैं। तो डे बुक में ही दिख जाएगा आपको। चलिए, बस यहाँ आके आपको Alt+S का बटन दबाना है। Alt+S स्टॉक क्यूरी है, आपके लिए एनालाइज करने के लिए होता है। यहाँ पर खरीदी है, यहाँ पर सेलिंग का हिसाब है। पर पीस कॉस्ट कितना पड़ रहा है, वो है 700 रुपये। हमने बेचा कितने में है, 1000 रुपये में, लेकिन 40% का डिस्काउंट दिया तो रेट अमाउंट कितना हो गया, 600 रुपये। तो 100 रुपये का हो गया लॉस आपको। इसलिए यहाँ पे आपको ये अमाउंट है वो देखने को मिल रहा था। और वहीं अगर ये अमाउंट आपका 10% का होता तो Alt+S, तो देखिए खरीदी रेट 700 रुपये, और यहाँ बदला नहीं है, थोड़ा से इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे 900 रुपये दिखाई देगा आपको। और ठीक सेव कर ही लेते हैं। फिर इसको हिसाब निकाल लगा लेते हैं। ये लीजिए, स्टॉक एनालाइज 900 रुपये और खरीदी रेट 700 रुपये, तो 200 रुपये का प्रॉफिट। इसलिए आपका टेली जो है आपको 200 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो हमने जाना कि अगर हम किसी भी अमाउंट को या किसी भी स्टॉक को सामान सेल करते हैं, अगर उसका डिस्काउंटेड प्राइस हम सेल करते हैं, तो 10% पर, 20% पर, 50% पर कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ये टेली हमें बेहतर कैलकुलेशन करके देता है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर उपलब्ध और भी एक दो वीडियो देखिए। अगर वो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। नहीं तो आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, आते रहे, देखते रहे, विजिट करते हैं। तो मिलते हैं इस अलग वीडियो पर।